हमारे घर में अक्सर छत गिर जाती है। यहाँ पे सांप चूहे बहुत ज़्यादा हैं, छोटे सांप बड़े सांप चूहे अक्सर गिरते हैं नीचे, तो हम लोग उनको मार देते हैं। एक दफ़ा तो इतना लंबा सांप हमारे घर से निकला था। ये हमारा छोटा सा किचन है, यहाँ पे हमारे पास रोटी भी बेलने की जगह नहीं है। पहले यहाँ पे वॉशरूम नहीं था, अगर वॉशरूम आ गया किसी को तो वो फिर बाकी लोग बाहर निकलेंगे। अल्लाह ताला के एक इशारे से ये गिर जाना है और अल्लाह ताला के एक इशारे पे ये खड़ा रहना है। ये देखें, मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो यहाँ पे दीवारों में इतने ज्यादा खुली है ना ये दीवारें, अपनी जगह से इतनी ज़्यादा हट चुकी है ना कि हमने ये 20-20 रुपए का तोड़ा ला के ना तो दीवारों को ऐसे किया हुआ। अगर हम नहीं लगाते तो यहाँ पे मिट्टी गिरती थी और यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना बनाते हैं। अक्सर जब गैस नहीं होती तो मिट्टी खाने में जाती थी बहुत ज़्यादा। और ये अगर मैं ये इस दीवार की बात करूँ ना तो ये दीवार भी अपनी जगह से इतनी ज़्यादा खुली हुई है। अंदर मैंने इतने ज़्यादा तोड़े तुन्ने हुए हैं, मतलब लगाए हुए हैं कि ये देखे, अगर ये तोड़ा ना हो ना तो यहाँ पे हालात इस तरह के हैं। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा रोज़ाना यहाँ पे गंद गिरता था नीचे, तो ये मुझे एक आइडिया आया कि हम इसको बनवा तो सकते नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसको बनाने के इतने पैसे लगने थे। फिर मेरे पास ये आइडिया आया कि मैं जो है ना इसको तोड़ो, मतलब कोई 20-20 का कोई तोड़ा होता है ना जैसे, वो मैंने इसमें अंदर तक काफ़ी ज़्यादा है। ये एक है, ये दूसरा है। अगर मैं इसको निकालूंगी तो ये देखें, ये एक निकाला है, दूसरा ये है। ये मसला है बहुत ज़्यादा हम लोगों को। यहाँ पे रोज़ाना मिट्टी गिरती थी, खाने में जाती थी। फिर इसलिए मैंने ऐसे अंदर 5-6 तोड़े ऐसे ही और है इसके अंदर। ऐसे ही ये यहाँ पे भी 5-6 तोड़े अंदर हैं और यहाँ पे भी ऐसे ही 5-6 अंदर हैं। अब ये हिल गए हैं, इनके मिट्टी आती है, इधर से मिट्टी गिरती है बहुत ज्यादा। देख सकते हैं आप, बारिश की तरह गिर रही है। जरा सा ही मैं इसको हिला रही हूँ तो आप देख रहे हैं ये पूरी छत गिरने वाली हुई है। ये तो अल्लाह के हवाले हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा तो कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब हम लोग गिर जाएं, इसके नीचे आके दब जाएं। इसी तरह ये भी छत जो आप देख रहे हैं यूं को हुई है ना, प्लास्टिक नीचे को हुआ है, तो ये मिट्टी के वजन की वजह से हुआ है। प्लास्टिक लगाया हुआ है, ये निहायत ही कमजोर छत है हमारे घर की। ये बाले हैं जो कि गल चुके हुए हैं और ये बाले 200 साल पुराने हैं जो कि अब गल चुके हुए हैं, हालो बेहाल हो चुके हुए हैं। तो इसके ऊपर प्लास्टिक इसलिए लगाया हुआ है, प्लास्टिक की शीट लगाई हुई है। एक तो महंगा भी मिलता है ना, वो जो कोई चाक कहते हैं, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वो भी मिलता है, वो नहीं लगा सकते थे। तो ये प्लास्टिक शीट हमारे अफोर्ड में थी तो हमने ये लगा ली। और ये इतना नीचे यूं को इसलिए आया हुआ है क्योंकि इसके अंदर जैसे यहाँ से आपने देखा है ना मिट्टी गिरी है, यहाँ से भी ऐसे ही मिट्टी गिरती है, तो इसलिए ये शीट लगाई हुई है हम लोगों ने। ताकि मिट्टी जो है हमारे सर पे या हमारे खाने में या हमारे ऊपर ना आ जाए। तो वो इसलिए इतना मतलब गहरा ढूंढ पड़ा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी का वजन है। और अगर आप बालें देखना चाहें कि इसके अंदर बालों की हालत क्या हुई हुई है तो यहाँ से आप देख लें, अंदर बालों की हालत इस तरह की हुई हुई है, इनको दीमक लग चुका हुआ है। हमारे घर में अक्सर छत गिर जाती है। एक दफ़ा हमारी ये वाली छत गिर गई थी नीचे से,
तो वो गिर रही थी और हम उसकी वीडियो शूट कर रहे थे। अचानक ही मैं और मेरी बहन वीडियो बना रहे थे और छत गिर गई ऑन कैमरा। वो फिर हमने रिकॉर्ड हो गई थी, तो फिर हमने अपने जो थोड़े से व्यूवर्स हैं यूट्यूब चैनल के, उनको दिखाने के लिए हमने उसको यूट्यूब पे अपलोड किया था। यहाँ पे सांप चूहे बहुत ज़्यादा हैं, छोटे सांप बड़े सांप चूहे अक्सर गिरते हैं नीचे, तो हम लोग उनको मार देते हैं। एक दफ़ा तो इतना लंबा सांप हमारे घर से निकला था, और तब हमारे वाला साहब होते थे, तो वो उन्होंने ही मारा था, पापा ने उस सांप को मारा था फिर पकड़ के। ये हमारा छोटा सा किचन है। यहाँ पे हमारे पास रोटी भी बेलने की जगह नहीं है। मिसाल ले ले, यहाँ पे अगर मैं रोटी बनाती हूँ तो बेलूँ कहाँ पे रख के मैं रोटी बेलूँ? हम तो इतने खुद परेशान हैं इस आलम में, हम लोग कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये बस हमें पता है आपके सामने। वॉशरूम नहीं था हमारा पहले, बस तंगी में हम लोग इधर ही बस सबसे नीचे था सब। वो तो वॉशरूम इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ जाया जा सके। अगर वॉशरूम आ गया किसी को तो वो फिर बाकी लोग बाहर निकलेंगे। ये खुला टाइप नहीं होता जैसे, वही था। बहुत ज़्यादा हम लोग इंतज़ार करते थे। आखिर शर्म आती थी बाबा भाई को कहते हुए कि मैं वॉशरूम आया बाहर जाओ, क्योंकि कभी इंसान बैठा होता है उसे नहीं कहना चलता कमरे से बाहर निकलो, शर्म आती है। अब आप हैं, आपके कमरे में कोई बैठा है आके, तो आप उसे कैसे कह सकते हैं कि कमरे से बाहर जाओ? तो ये छोटा सा बहुत छोटा सा कमरा है जो कि अक्सर कैमरे में ना बड़ा लगता है, बहुत लंबा लगता है, जबकि ये बिल्कुल लंबा नहीं है। ये लोग आए हुए इधर, ये आपको बता सकते हैं कि सिर्फ 3 से 4 कदमों का ये कमरा है। तो अब आप कह रहे होंगे कि एसी भी लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा एसी लगा हुआ है, यूपीएस लगा हुआ है। तो यहाँ के क्योंकि ये अंदरून है तो लोग अंदरून देखना बाहर के लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो उन लोगों को हमने जब ये वीडियो हमारी देखते थे तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप यहाँ पे कैसे सांस लेते हैं? तो हमने उनको कहा कि हमारा बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना, हम बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि चलो सर पे छत है, जैसी भी है सर पे छत तो है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर मैं आपको यहाँ पे एक एसी का अरेंज कर दूँ, तो हमने फिर कहा कर दें अगर आपकी खुशी है तो। फिर उन्होंने हमें ये एसी जो है करवा के दिया, इसका बिल भी वो ही पे करते हैं, और उन्होंने हमें एक लिमिट बताई हुई है कि इस लिमिट तक बिल आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आपने, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी के अपने भी मसले मसाइल होते हैं, उन्होंने अपना भी देखना है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर इतने रेंज तक बिल जब भी आएगा वो हम पे करेंगे। एक छोटा सा स्टोर है जिसमें हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज करने हों या हमने अपने सर्दियों के और गर्मियों के कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ पे हमारा ज़रूरी सामान पड़ा हुआ है। और इस घर की जो ईंट है वो शाही किला में जो ईंट लगी हुई है ना, बहुत 100 साल पुरानी वो ईंट यहाँ पे लगी हुई है। अगर आप देख सकें तो ऊपर थोड़ी सी ईंट नज़र भी आ रही है, वो जहाँ पे एक होल हुआ हुआ है ना, ये ईंट आप देखें शाही किले में इस तरह की ईंटें लगी होती हैं। ये इतना पुराना है, अब तो ईंट ऐसी आती भी नहीं है जिस तरह की ये ईंट यहाँ पे लगी हुई है। और इसकी छत अगर आप देखें तो इसकी छत भी जो है ना तकरीबन बस पुरानी लकड़ है ना, तो इसलिए ज़रा खड़ी है। अब के ज़माने की लकड़ होती है ना, जितनी ये गल चुकी है ना, ये कब की गिर गई होती। मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला के एक इशारे से ये गिर जाना है और अल्लाह ताला के एक इशारे पे ये खड़ा रहना है।